इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड प्रस्तुत करता है सच्चा वैलेंटाइन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेम या लवर्स डे जब हम मनाते हैं या हम प्रेम के बारे में जब हम सोचते हैं, हमें कोई एक लड़का और एक लड़की या कोई आदमी और एक महिला याद आते हैं। लेकिन सच्चा प्रेमी कौन है? सच्चा प्रेम क्या है? और वास्तविक वैलेंटाइन कौन हो सकता है? इस पर आइए हम मनन करते हैं। आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? थोड़ा सा मन में लाइए, किसी को मत बोलना, मन में लाइए और उस व्यक्ति के लिए आप अभी तक क्या किए हैं, उनको क्या क्या दिए हैं आप, जिससे ये प्रमाणित हो सके आप उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मन में ला दिए? वेरी गुड। जैसे मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा किसी को मत कहना, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोगों को गुस्सा आए या उनको जलन हो, इसलिए आप किसी को मत बताइए, ठीक? वो बात अलग है। लेकिन आज हमारा मनन चिंतन का बात ये नहीं। सच्चा प्रेम प्रेमी को प्रेमिका के समान बना देता है या सच्ची प्रेमिका को प्रेमी के समान बना देता है। हम अक्सर दुनिया में देखते हैं, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके समान बन जाए ना। आप कितने कोशिश करते होंगे, हम बोलते भी होंगे कि तुम वैसे नहीं हो, तुम ऐसे होना चाहिए। हम उन्हें जैसे वे हैं वैसे हम स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे जैसे बन जाएं, जिनसे मैं प्यार करता हूं वो मेरे जैसे बन जाएं। ये हमारी कोशिश रहती है। लेकिन सच्चा प्रेमी वो है, वो अपनी प्रेमिका के समान बन जाता है। सच्ची प्रेमिका वो है जो अपने प्रेमी के समान बन जाती है। ये यीशु से बढ़कर कौन कर सकता? ईश्वर हमसे इतना प्यार करते थे और आज भी करते हैं कि वो मेरे जैसे, हमारे जैसे बन गए। हर परिस्थिति में, हर चीज में संत पौलुस कहते हैं कि पाप को छोड़ वो हर तरह हमारे जैसे थे, केवल पाप नहीं किए। मैंने हाल ही में ही एक पुस्तक लिखा है, गॉड्स जर्नी टू बेथलेहेम, यानी प्रभु यीशु का शरीर धारण के बारे में है। अंग्रेजी में है पुस्तक, जिसमें इस संदर्भ में इस बात को कि कैसे यीशु ईश्वर जो वास्तविक सच्चा प्रेमी है, अपने प्रेम करने वालों के समान वो बन जाता है, मेरे जैसे वो बन जाता है हर चीज में। उनमें 11 बिंदुओं पर मैं मनन करके अपने विचारों का, अपने मनन चिंतन को मैं उसमें प्रकट किया हूं। जैसे एक उदाहरण के लिए, मैं पापी हूं, वो भी मेरे पाप के भागीदार बने। वो पाप नहीं किए, लेकिन मेरे पापों को अपने ऊपर लिए। वो मेरे समान बने हर चीज में, हर चीज में। कोई भी ऐसी चीज आप नहीं देख सकते हैं कि या कह सकेंगे कि ये बात यीशु मेरे समान नहीं बने, वो नहीं कह पाएंगे आप विचार करके देखिए। क्योंकि हम ईश्वर को हमारे समान हम सोचते हैं, इसलिए हम ईश्वर को अनुभव नहीं कर पाते हैं। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है। संत अगस्तीन कहते थे, मैं तो पूरा ये अंग्रेजी में है लेकिन मैं पूरा उसका अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं। संत अगस्तीन कहा करते थे कि मैं यही ईश्वर तुझे खोज करके, तेरी खोज में मैं दुनिया में घूमता रहा, लेकिन जब मैं वापस लौट कर देखा, आप मेरे अंदर हैं, मेरे हृदय में है। प्रकाशना ग्रंथ में यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, जो मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा
मैं उसके यहाँ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो प्रभु दिल के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर असिसी की संत क्लेर या क्लारा कहती हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनके समान बन जाते हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनके समान बन जाते हैं। प्रभु यीशु एक करके दिखाए, प्रमाणित किए, और प्रेम देता है, गिफ्ट नहीं। कोई चीजें हम किसी से भी खरीद के हम दे सकते हैं, पैसा कोई मूल्य नहीं रखता आज के जमाने में। लेकिन वास्तविक प्रेम आत्मा को यानी अपने आप को देता है, अपने आप को, कोई सीमा नहीं, कोई कंडीशन नहीं, पूर्ण रूप से देना। तब आप कह सकेंगे कि आप कोई व्यक्ति से आप वास्तव में प्यार करते हैं, निस्वार्थ रूप से। ये केवल निस्वार्थ केवल नहीं, पूर्ण रूप से दे देने का है। कुछ भी चीज मेरे लिए करके, ये मेरी इच्छा है, रोक कर नहीं रखना। वो केवल यीशु की है, केवल यीशु की है। वो अपने पास जो कुछ था सब कुछ दे डाले। हम केवल उनके शरीर को, उनके जीवन को हम देख रहे हैं, नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ यीशु मेरे लिए दे डाले। और विशेष रूप से जैसे हम देखते हैं कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों विवाह करके एक शरीर बन जाते हैं। जैसे वचन में ईश्वर का है, अब ये दो नहीं बल्कि एक है, एक शरीर है, एक व्यक्ति। उसी प्रकार यीशु हमसे जो प्यार करते हैं, वो हमारे लिए अपना जो विवाह का जो पलंग है, बेड है, वो तैयार कर लिए। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ वो एक होना चाहते हैं। कहां पर? कलवारी पहाड़ पर। और वो हमारे विवाह का वो जो पलंग है, वो पवित्र क्रूस है। उस क्रूस के एक तरफ प्रभु यीशु है, दूसरे तरफ काली है। वो आपके लिए और मेरे लिए, जो यीशु से प्यार करते हैं, यीशु के प्रेम को स्वीकार करते हैं, उनके लिए है। वो दूसरा जो साइड बचा हुआ है, खाली है। क्या आप अपने इस प्रेमी के इस विशेष प्रेम को आप स्वीकार करके आप कलवारी जाने के लिए तैयार हैं? आपको उनके वास्तविक प्रेम को अनुभव करने, जानने आपको वहां जाना पड़ेगा। तो आप आज मुझे कह सकते हैं या पूछ सकते हैं, फादर वो कैसे संभव है? हर मिस्सा बलिदान में, हर मिस्सा बलिदान में आप उस क्रूस की ओर जाते हैं, हम उस क्रूस के पास जाते हैं। पवित्र वेदी वो क्रूस है, जहां हम स्वयं हम भी बुलाए जाते हैं। प्रभु हमें भी आमंत्रित करते हैं, आओ देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम भी मेरे प्रेम को स्वीकार करके तुम भी अपने आप को मुझे दे दो। और जब हम प्रभु के शरीर और रक्त को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु को हम ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, वहां दोनों एक हो जाते हैं। प्रभु और मैं और प्रभु दोनों एक दूसरे के अंदर। अभी दोनों अलग नहीं किए जा सकते। इससे बड़ा प्रेम इस दुनिया में कहां हो सकता है? संभव नहीं। जो पति पत्नी एक साथ भी रहते हैं, एक शरीर बन जाते हैं, फिर भी वे हमेशा एक नहीं रह सकते। लेकिन यीशु के साथ, यीशु को ग्रहण करके यीशु के साथ जीने वाले यीशु के साथ हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। उसी के लिए यीशु पृथ्वी पर आए। यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच्चा वास्तविक प्रेमी स्वयं यीशु है। सच्चा वैलेंटाइन, सच्चा प्रेमी प्रभु यीशु है। उनके प्रेम को ग्रहण करिए, अनुभव करिए और उस प्रेम में पागल हो जाइए। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।